कुछ लोगों को संवैधानिक झटका लग गया है। सोचिए, एक सवाल के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपना सिर्फ धर्म बदलकर अपना शेड्यूल कास्ट स्टेटस हमेशा के लिए खो सकते हैं? कोई अपराध नहीं किया आपने, कोई गलती नहीं की, बस एक निर्णय और अचानक आपके सारे रिजर्वेशन बेनिफिट, लीगल प्रोटेक्शंस और संवैधानिक अधिकार खत्म। ये कोई थ्योरी नहीं है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और जो अब कानून की तरह लागू है। और कोर्ट ने जो कहा है वो बेहद सख्त, स्पष्ट और चौंकाने वाला है। आज हम इस पूरे जजमेंट को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इसका असर भारत में करोड़ों लोगों पर क्या होने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी और दूसरी कानूनी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। वहां से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये केस क्या है और इसके अंदर जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था, उसको समझते हैं। इस केस का नाम है चिंथड़ा आनंद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2026। चिंथड़ा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, चिंथड़ा आनंद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2026। केस का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के अंदर ये केस आपसे पूछा जाएगा। जो भी न्यायिक परीक्षाएं हैं, दूसरी कानूनी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी परीक्षा है, जरूर पूछा जाएगा। और इस केस के अंदर जो मुख्य सवाल था वो सवाल यही था कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से शेड्यूल कास्ट है लेकिन वो बाद में क्रिश्चियनिटी जैसे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट कर लेता है, तो क्या वो अब भी अपना शेड्यूल कास्ट बेनिफिट क्लेम कर सकता है? इस केस में जो कंसर्न्ड व्यक्ति थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी और वो एक पास्टर के रूप में काम कर रही थी। फिर भी उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत अपना प्रोटेक्शन मांगा और यहीं से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। रिलीजन बनाम रिजर्वेशन का, धर्म बनाम आरक्षण का, फेथ बनाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का, जो आपका मत है उसका, और संवैधानिक आइडेंटिटी का, संवैधानिक पहचान का। अब समझते हैं इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट और सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या फिर बुद्धिस्ट धर्म के अलावा किसी भी धर्म में कन्वर्जन करने पर जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। आप इसको समझिएगा कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू, सिख या फिर बुद्धिस्ट धर्म के अलावा और किसी धर्म में भी परिवर्तित होता है तो उसका जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। अब यहां पर समझिए कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाकी के जो धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, वहां पर शेड्यूल कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस का कोई सिस्टम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो ये नियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 से आता है, खासकर उसके क्लॉज 3 से। यहां पर आप महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि ये जो रूल है, जो रूल क्लॉज 3 है 1950 के इस शेड्यूल कास्ट ऑर्डर का, ये रूल एब्सोल्यूट है और इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। मतलब क्या है कि कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं और SC/ST कानून का भी लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे ही कोई व्यक्ति कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट होते ही उसका SC स्टेटस खत्म। अब इस पूरे फैसले के संवैधानिक आधार को समझते हैं, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है उसको समझते हैं। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है उसके केंद्र में है अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का।
ये आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ये तय करे कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा। लेकिन 1950 का ऑर्डर जो है वो साफ साफ ये कहता है कि सिर्फ इन धर्मों के लोग ही शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे। हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट धर्मों के लोग ही शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो सिर्फ जन्म पर नहीं बल्कि रिलीजन पर भी निर्भर करता है। और ये संविधान और यही कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लियर बाउंड्री भी खींच देता है, और यहीं पर संविधान जो है वो एक बाउंड्री भी खींच रहा है। अब आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और क्या आप कोर्ट के इस फैसले से सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब समझते हैं कि कोर्ट ने यहां पर इतना सख्त फैसला क्यों दिया है। सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग जो है कोर्ट की उसको समझते हैं। इस फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा है कि जो कास्ट सिस्टम है वो ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम अपनाता है वहां पर कास्ट उसी रूप में मौजूद नहीं होती है। इसलिए शेड्यूल कास्ट बेनिफिट जारी रखना एक लीगल इनकंसिस्टेंसी होगा। और कोर्ट ने इससे भी और ज्यादा एक पावरफुल बात यह कही कि आप एक साथ दूसरा धर्म फॉलो नहीं कर सकते, और जो शेड्यूल कास्ट बेनिफिट जो है वो आप अपने पुराने धर्म के हिसाब से नहीं क्लेम कर सकते। दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। अब आगे समझते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होने पर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये तक कोर्ट ने कह दिया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे सर्टिफिकेट वैलिड हो या कैंसिल ना हुआ हो, फिर भी कन्वर्जन के बाद जो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेटर होती है, बड़ी होती है हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट से, और ये एक बहुत मजबूत लीगल प्रिंसिपल है। अब सवाल आपके मन में आएगा, क्या इसका कोई अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है? हाँ है, लेकिन वो थोड़ा सख्त है। क्या शेड्यूल कास्ट स्टेटस वापस मिल सकता है? सवाल यही उठेगा ना कि अगर धर्म परिवर्तन कर लिया, शेड्यूल कास्ट स्टेटस तो गुम गया, चला गया, तो क्या शेड्यूल कास्ट स्टेटस फिर से मिल सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, अगर आप अपने पुराने धर्म के अंदर परिवर्तित कर जाओ, फिर से रिकन्वर्ट कर जाओ। लेकिन कोर्ट ने यहां पर 4 सख्त कंडीशन रखी हैं। पहला, ओरिजिनल कास्ट के प्रूफ का होना चाहिए। दूसरा, कन्वर्टेड रिलीजन को पूरी तरह आपको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा, और जो आप दोबारा से अपने ओरिजिनल धर्म में आ रहे हो, जिसको आम भाषा में घर वापसी कहा जा रहा है, वो जेन्युइन रिकन्वर्जन होना चाहिए। और चौथा, ओरिजिनल कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्टेंस। जिस समाज के अंदर, जिस धर्म को आप वापस से अपना रहे हो, जो आपका पुराना धर्म था, उस समाज को आपको अपनाना भी पड़ेगा। मतलब ये चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप अपना शेड्यूल कास्ट स्टेटस क्लेम कर पाएंगे। और सबसे जरूरी है कि सभी कंडीशंस जो हैं, जो ये चारों कंडीशन हैं, वो एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस को वापस पाना बहुत मुश्किल बना रहा है इन 4 एक्सेप्शंस की वजह से। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको यह कानून सही लगता है? क्या शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिलीजन पर डिपेंड होना चाहिए, धर्म पर डिपेंड होना चाहिए, या फिर सिर्फ जन्म और सोशल डिस्क्रिमिनेशन पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आज के समय का ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो सवाल यहां तक उठे हुए हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने शेड्यूल कास्ट स्टेटस का बेनिफिट लेके कोई सरकारी नौकरी ली, और उसने अगर बाद में अपने आप को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख के अलावा, तो इस फैसले के हिसाब से तो उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस चला गया। तो जो नौकरी उसने शेड्यूल कास्ट स्टेटस के बेस पर पाई थी, क्या वो नौकरी उससे छीन जाएगी? क्या जो रिजर्वेशन बेनिफिट शेड्यूल कास्ट स्टेटस पर पाया था उसके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा क्या? या फिर उसको अब अपने आप को बचाने के लिए वापस से
अपने पुराने वाले धर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपके इस पर क्या विचार हैं वो भी जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश को समझते हैं। इस पूरे मसले के अंदर जो लीगल एनालिसिस है उसको समझते हैं। ये जो फैसला है कोर्ट का, ये कई बड़े सवाल उठाता है। जो लोग फैसले के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि अनुच्छेद 341 और जो 1950 का जो ऑर्डर है उस पर ये फैसला आधारित है और ये अपने आप में एक लीगल क्लैरिटी देता है और रिजर्वेशन के मिसयूज को भी रोकता है। और वही जो लोग इस पूरे फैसले के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि कन्वर्जन के बाद भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता है। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कर गया, उसके बाद भी उसका जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके खिलाफ वो खत्म नहीं होता है। और दूसरा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 संविधान का इक्वालिटी के ऊपर का जो क्वेश्चन है वो, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर इसका असर। एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि जो सोशल आइडेंटिटी है वो कन्वर्जन से तुरंत खत्म नहीं होती है। यह मुद्दा आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जा सकता है, देखेंगे हम उसमें क्या होता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन अगर 1% भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए मैंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मास्टरी कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस आपकी हमारी ऐप पर उपलब्ध है। दून लॉ मेंटर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस पूरे जजमेंट के असर को समझते हैं। आपको सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ कर दिया है कि कन्वर्जन का मतलब होगा कि आप अपना शेड्यूल कास्ट स्टेटस खो देंगे। यह रूल सख्त है, फाइनल है और संविधान पर आधारित है, लेकिन ये इक्वालिटी, आइडेंटिटी और न्याय तंत्र पर भी बड़ा सवाल उठाता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो खत्म होता है और अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, क्या आप इस जजमेंट से सहमत हैं या आपको लगता है कि कानून में बदलाव होना चाहिए, फैसले में बदलाव होना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड लीगल एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सभी के साथ साझा करें, क्योंकि आज के समय में कानून को जानना ही असली पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।